वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ और हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जिनके पास आपकी हर प्रॉब्लम के आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस हैं। हमारा नंबर है 012940885152 और हम आपके कॉल्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक के पहले आप एक सीक्रेट के बारे में बात कर रहे थे। सीक्रेट ऑफ ब्यूटी जी, सीक्रेट ऑफ ब्यूटी जो है, मैं बता रहा था आपको कि जो स्पिरिचुअल लेवल की जो ब्यूटी है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सीक्रेट इसलिए है कि जिसको इसका राज समझ आ गया तो वो सुंदर तो होगा ही होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होगा। उसको विदाउट एनी एफर्ट्स कुछ नहीं करना, उसको कुछ मेकअप भी नहीं लगाना और ज्यादा से ज्यादा उसको, क्योंकि जब हम कहते हैं कि जब आत्मा आपकी जो है संतुष्ट है बिल्कुल जी, तो मन प्रसन्न होता है। मन प्रसन्न होता है तो शरीर अपने आप ही सुंदर दिखता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत ही सरलता और सुंदरता से हमें बताया कि खूबसूरती अंदरूनी होती है। जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लेते हैं एक और फोन कॉल। हेलो हेलो हेलो। जी, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जी नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। हाँ जी, मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। हिमांशु जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कोटा से बात कर रहा हूँ। कोटा से? हाँ जी। जी, आपका स्वागत है। बताइए आपकी क्या परेशानी है? एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को काफी सर्दी रहती है। अच्छा। और मतलब काफी कोल्ड रहता है। मैंने बहुत मेडिसिन ली हैं, एलोपैथी की मेडिसिन काफी ट्राई की हैं, तो उसमें उससे क्या भी आप, इफेक्ट नहीं। जब आप सर्दी या कोल्ड बोलते हैं तो उससे क्या लक्षण क्या है? मतलब खांसी होती है, गला खराब होता है, छींकें आती हैं, क्या होता है? मतलब गला खराब ज्यादातर रहता है। गला खराब रहता है। हाँ जी। उसके बाद खांसी भी होती है? खांसी हल्की हल्की होती है पर ज्यादा नहीं होती है। ज्यादातर गला मेरा खराब रहता है और गला दर्द भी करता रहता है। अच्छा। हाँ जी। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक नुस्खा बताता हूँ, ये आप शुरू करिए सबसे पहले। हाँ जी। इसमें आपको 4 चीजें लेनी है। हाँ जी, बताइए। एक मुलेठी, ओके। दूसरा सौंठ, अच्छा जी। तीसरा काली मिर्च हाँ, और चौथा दालचीनी। दालचीनी। दालचीनी ठीक है जी। चारों को जो है आप 10-10 ग्राम ले लीजिए हाँ, और 40 ग्राम उसमें चीनी का पाउडर या मिश्री का पाउडर अच्छा रहेगा। मिश्री अगर मिले आपको तो हाँ, मिश्री का पाउडर मिला के तो 80 ग्राम आपके पास टोटल बन जाएगा ये मिक्सचर। ठीक है जी। और इस मिक्सचर में से आप 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर को, 1 चम्मच रात को, दिन में 3 बार आपको लेना है। थोड़ा सा शहद मिला के इसको चाटिए। अच्छा जी। और एक चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिए कि खट्टी चीजें नहीं खानी ज्यादा, जैसे कि कुछ नींबू, अचार या कोई भी जो एसिड वाली चीज हो जो गले में आपको लगेगी वो जाकर के। तो खट्टी चीजों का, इवन टमाटर भी ज्यादा नहीं खाना है, टमाटर का सूप नहीं लेना है, तो खट्टी चीज नहीं लेनी है। और इस जो मैंने नुस्खा बताया आपको, इसको कम से कम आप 4 सप्ताह तक लगातार ले लीजिए। 4 सप्ताह तक? हाँ, चिकनाई वाली चीज भी मत खाइए, खटाई भी मत खाइए। और 4 सप्ताह के बाद आप फिर मुझे बताइए आपकी तबीयत कैसी है। ठीक है जी। हिमांशु जी, थोड़ा सा खाने में परहेज और डॉक्टर साहब ने जो नुस्खा दिया है उस पर अमल कीजिए, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने अच्छे तरीके से हमें समझा दिया कि जो सुंदरता है वो अंदर से आती है। बिल्कुल। पर इसके बावजूद अगर हम टीवी पे देखें, जिस तरह के एड्स आते हैं या मार्केट में जिस तरह के प्रोडक्ट्स हर दिन लॉन्च होते हैं, वो लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं शारीरिक खूबसूरती पर। इसके बारे में आपका क्या विचार है? शरीर को संवारने के लिए जी, लेकिन वो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं सब शरीर को संवारते नहीं है, शरीर को गंदा करते हैं। और जी, क्योंकि सारा केमिकल बेस है टोटल। हम कहते हैं डोंट पुट एनीथिंग ऑन योर स्किन विच यू कैन नॉट ईट, ओके, बिकॉज योर स्किन ऑल्सो ईट्स। जी जी जी, जो भी चीज अपनी त्वचा पर लगाते हैं वो तो अंदर ही जाती है ना। जी, तो अगर आप अपनी ये जो क्रीम वगैरह लगाते हैं, अगर इनको, मैं कहता हूँ लोगों को, अगर आप इनको खा सकते हो तो लगाइए, और अगर नहीं खा सकते तो मत लगाइए। क्यों आप उसको लगा रहे हैं? क्योंकि वो तो अंदर जा रहा है सारा केमिकल। तो अल्टीमेटली ये जो संवारने का जो एक प्रचार है कि इससे आपकी त्वचा अच्छी होगी, इससे आपकी सुंदरता बढ़ेगी, ये सही नहीं है। क्योंकि इससे त्वचा गंदी होती है और अच्छी नहीं होती। क्योंकि केमिकल जब हमारी त्वचा के छिद्रों में जाता है तो वो छिद्रों को ब्लॉक करता है। हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि हमारी स्किन की 7 लेयर्स होती हैं, और उन 7 लेयर्स में अगर टॉक्सिन रुक जाए तो सैकड़ों टाइप के रोग होते हैं, कैंसर तक होता है स्किन में।
जी, ये एक्ने, पिंपल्स वगैरह तो बड़ी कॉमन सी चीज है जी, जो एक्जिमा, सोराइसिस, कितनी सारी बीमारियां जो स्किन की हैं जी, उनका कारण ही ये है। चाहे पॉल्यूशन के द्वारा जाएं, और पॉल्यूशन तो चलो एक ऐसी मजबूरी है हमारी कि पॉल्यूशन हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि पॉल्यूशन तो एक मजबूरी है, लेकिन जो हम ये केमिकल अपने आप स्वयं रोज लगाते हैं, एक नहीं 2-2, 3-3 बार दिन में लगाते हैं, जी, तो इसको कहते हैं प्रज्ञापराध, बिल्कुल, मिस यूज ऑफ इंटेलिजेंस। जी, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके हम अपनी ही स्किन को इतनी गंदी कर रहे हैं कि उसमें झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, पिंपल्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। बालों का भी यही हाल है, बालों को भी इतना खराब कर लिया हमने केमिकल लगा करके। कोई जेल लगा रहा है, कोई ये जो जितने भी आपके शैम्पू जो आते हैं केमिकल बेस्ड, इसी से बाल गिरते हैं, और कोई कारण नहीं है बाल गिरने का। मतलब यही कि हम अपनी खूबसूरती बढ़ाने के चक्कर में उसे और बिगाड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, अपनी, और इसी बारे में बात करेंगे, इसके पहले एक फोन कॉल ले लेते हैं। जी, हेलो 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 जी, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। आपका नाम और आप कहां से बात कर रहे हैं? मेरा नाम मितेश शिर्के है और मैं भाईंदर से बात कर रहा हूँ। जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रताप चौहान हमारे साथ हैं। आप बताइए आपकी क्या परेशानी है? मेरी ये परेशानी है कि जो बारिश में मुझे कुछ रैशेस हो जाते हैं बारिश की वजह से, जो पानी का जो जाता है तो उसकी वजह से रैशेस और जैसे गमुलिया टाइप कुछ हो जाता है, तो उसका इन्फेक्शन मुझे होता है। तो उसके लिए आयुर्वेद में क्या उपाय क्या है? हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है कि जो वर्षा ऋतु है उसमें पित्त का प्रकोप होता है, और पहले भी हमने इसी सीरीज में इसके विषय में एक विशेष टॉपिक रखा था काल के ऊपर, जिसमें समझाया था। आपने शायद वो नहीं देखा होगा, नहीं तो आपको समझ आ जाता। इसमें यही करना है कि जब भी वर्षा ऋतु आती है उस समय पित्तवर्धक चीजों को नहीं खाना है आपको। लाल मिर्ची, अचार, खटाई, नॉनवेज या अल्कोहल, स्मोकिंग, ये जितनी भी हीट पैदा करने वाली, बल्कि मई जून में जब गर्मी शुरू होती है तभी से इसको बंद कर देना चाहिए। और इसके विपरीत वाली चीजें आपको सेवन करनी चाहिए, जैसे कि तरबूज है, खीरा है, काकड़ी है, और इसके अलावा जो है बेल आ जाता है, बेल का शरबत पीना चाहिए, जौ का सत्तू बनाना चाहिए, ठंडाई बनाते हैं कई प्रकार की खस वगैरह डाल करके, और छाछ जो होती है पतली सी छाछ बना के पीनी चाहिए। ये चीजें अगर आप सेवन करेंगे तो आपको वर्षा ऋतु में ये प्रॉब्लम आएगी नहीं बिल्कुल। तो अगली बार इसका ध्यान रखिए आप जरूर। लेकिन अभी आपको जो समस्या हो रखी है उसके लिए मैं एक नुस्खा भी आपको बता देता हूँ। आप नारियल का तेल लीजिए करीब 100 ग्राम, और 5 ग्राम कपूर ले लीजिए। उस तेल को पहले हल्का सा गर्म कर लीजिए और कपूर को पीस लीजिए अलग से। जब तेल गर्म हो जाए उसको नीचे उतार लीजिए और उसमें वो कपूर मिला दो अच्छी तरह से गरम तेल में। और ये तेल आपको जहां पर भी आपके स्किन में वो खाज, खुजली या जो भी आपकी परेशानी हो रही है उसमें वो लगाइए। और साथ में जो है नीम के पत्ते पानी में उबाल करके उससे आप उसको धो सकते हैं। तो ये आप शुरू करिए, और अभी आपको इस सीजन में इससे निजात मिलेगी, लेकिन अगले सीजन में आपने ये प्रण करना है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि मई जून से आपने अपना जो पित्तवर्धक चीजों को त्याग देना है। ठीक है, थैंक यू सर। मैं आशा करती हूँ कि आपकी अगली बारिश का मौसम बहुत ही खुशहाल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। डॉक्टर साहब, इस फोन कॉल के पहले आपने रिंकल्स के बारे में बात की थी जी। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ रिंकल्स के ऊपर जी। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं ब्यूटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आपके कोई सवाल है, कोई बीमारी, कोई परेशानी, तो हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 0129 4088 152। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।